હાય ફ્રેન્ડ, કેમ છો? મજામાં? તો અત્યારે આપણા અમદાવાદમાં છે, तो थोड़ी बहुत गुजराती बोलवा માટે प्रयास करूँ છું, क्योंकि हम गुजरात में हैं और अहमदाबाद में हैं, और ये जो लैंग्वेज है बहुत स्वीट लैंग्वेज है। और भावनगर की गुजराती तो और ही बढ़िया है, यानी धुलेरा के गुजराती एक नंबर। तो दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी में हम जब निवेश करने जाते हैं या कोई भी इन्वेस्टर जब बाहर से आता है, उसके मन में क्या विचार चलता रहता है? उसके मन में यही विचार चलता रहता है कि उसे सस्ते में जमीन कहाँ मिलेगा, यानी अफोर्डेबल प्राइस में लैंड कहाँ मिलेगा। और जिनको नॉलेज नहीं रहता है वो मुझे पूछते हैं कि भाई साहब, मुझे अथॉरिटी से लैंड मिलेगा, यानी DICDL, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड से लैंड मिलेगा क्या? और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमें फार्मर से लैंड दिलाइए, यानी विलेजर से जमीन दिलाइए ताकि सस्ते में हम एक बड़ा जमीन खरीदें। और कुछ डेवलपर्स या इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं। और मजे की बात है, जो डेवलपर्स या इन्वेस्टर होते हैं वो आपसे हमेशा डराते रहते हैं। क्या कहते हैं कि आप विलेजर्स या फार्मर से मत खरीदिए, आपकी डील फंस सकती है, आपको जमीन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 90% केस में ऐसे होता है? यानी जब भी कभी आप डेवलपर्स को छोड़ के किसी लोकल विलेजर से जमीन खरीदते हैं, आपकी फंसने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, कुछ केसेस में जो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो लोग पहले से गड़बड़ वाले लोग हैं, वहाँ आप शायद ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जो बिल्डर या जो इन्वेस्टर आपको जमीन देता है वो कहाँ से खरीदता है? वो भी तो फार्मर से ही खरीदता है ना। बिल्कुल। तो फार्मर से जब हम जमीन खरीदने जाते हैं, हमें उस लैंड के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और जो गुजरात की बेसिक जानकारी हमें लैंड रिकॉर्ड यानी ऑनलाइन साइट पे भी मिल जाता है। आप गूगल कर सकते हैं, NEROR करके एक साइट है, जहाँ पे कोई भी जमीन की डिटेल हम डालते हैं, हमें उस जमीन की बेसिक जानकारी मिल जाता है। तो NEROR साइट में सबसे पहले आप उसको देखिए कि रूरल में है, अर्बन में है। उसके बाद तहसील का डिटेल डालिए कि कौन सी तहसील में आप जमीन देखना चाहते हैं, धंधुका, धुलेरा। उसके बाद उस एरिया की जो विलेज जहाँ पे आपकी जमीन देखा हुआ है, वो विलेज का नाम डालिए, फिर सर्वे नंबर। तो आपको कंप्लीट जानकारी उस लैंड के बारे में मिल जाता है। और दोस्तों, गुजरात की जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो है 7/12। 7/12 यानी गुजरात में 18 प्रकार की रजिस्ट्री में एंट्री होती है, उसमें से एक 7 नंबर, एक 12 नंबर की भी रजिस्ट्री होती है, यानी रिकॉर्ड। तो इस 7 नंबर में क्या आता है? 7 नंबर में आता है जमीन की क्षेत्रफल, और 12 नंबर में क्या आता है? 12 नंबर में फार्मर की डिटेल्स, यानी फार्मर की नाम। तो 7/12 में एक कंबाइंड डिटेल आपको मिलता है जमीन की क्षेत्रफल, और उस जमीन की जो मालिकाना हक कौन कौन फार्मर रखते हैं उनकी डिटेल आपको इस 7/12 में मिलता है। और ये जो 7/12, इसमें आपको 5 प्रकार की जमीन देखने मिलता है। यानी 7/12 के रिकॉर्ड में आप जब चेक करते हैं, उसमें 5 प्रकार की जमीन या लैंड जैसे आपको दिखते हैं। उसमें जो टॉप में रहता है वो है जूनी शरत, नवी शरत। तो आज हम इसी जूनी शरत और नई शरत के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम फार्मर का जमीन खरीद रहे हैं, या कोई लैंड रिकॉर्ड हमारे पास आया है जिसमें लिखा हुआ है कि जूनी शरत का जमीन है या नवी शरत का जमीन है। तो इसमें फर्क क्या है? जो फार्मर का जमीन होता है, उसकी दादा परदादा से उसको मिला है, यानी उसकी एंसेस्टर लैंड है, यानी 50-100 सालों से वो उसमें खेती कर रहे हैं, तो उसको जूनी शरत की जमीन कहते हैं। और नवी शरत का जमीन क्या होता है? नवी शरत की जमीन वो है जो जमीन किसी गरीब व्यक्ति को, कोई आदिवासी हरिजन को गवर्नमेंट से दान में मिला था, यानी उसको एक सपोर्ट मिले, एक आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने उसको जमीन दिया था, उसे कहते हैं नवी शरत की जमीन। तो बहुत केस में आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी में भी नवी शरत की जमीन देखने मिलता है। तो उसमें फर्क क्या है? जूनी शरत में जैसे मैंने बताया उनकी एंसेस्ट्रल लैंड है, तो उसके ऊपर बहुत सारे कायदा कानून लागू नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति उसे आराम से बेच सकता है, यानी उनकी खुद की जमीन। लेकिन नवी शरत की जो जमीन है उसके ऊपर बहुत कुछ कायदा कानून लागू होता है।
जैसे कोई भी नवी शरत का जमीन किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, किसको ट्रांसफर कर सकता है? पहली बात तो है वो उस व्यक्ति को कर सकता है जो व्यक्ति अपंग हो, जो व्यक्ति सीनियर सिटीजनशिप हो, या जो व्यक्ति कोई आर्म फोर्स में काम कर रहा है, उस प्रकार के लोगों को वो ट्रांसफर कर सकता है, वो भी कलेक्टर से अप्रूवल लेके। जो नवी शरत की जमीन है उसको सबसे पहले जूनी शरत में कन्वर्जन कराया जाएगा। वो कैसे कराया जाएगा? यदि आपके पास एक नवी शरत की जमीन है और पिछले 15 साल से आप उसमें खेती कर रहे हैं या पोजीशन आपके हाथ में है, तो उसको आप एक जूनी शरत का कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और उसी जूनी शरत की जमीन को आप किसी को बेचना चाहते हैं, यानी वो गुजराती नहीं है या फार्मर भी नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा? तो सबसे पहले उसको एनए करवाना पड़ेगा, नॉन एग्रीकल्चर। तो जब भी कभी हम जमीन को एनए करने के लिए डालते हैं, या नवी शरत या जूनी शरत, जूनी शरत में क्या होता है? जूनी शरत में तो आसानी से एनए हो जाता है। नवी शरत की जमीन में आपको प्रीमियम भरना पड़ता है कि जमीन की जो प्राइस है, यानी गवर्नमेंट वैल्यूएशन है, उसके ऊपर एक 70 या 80% अमाउंट एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। या आपको उसका डिटेल्स कलेक्टर ऑफिस से मिल जाएगा। उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा भर के उसको एनए करवा के फिर आप उसको किसी को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में कोई भी जमीन देख रहे हैं तो आप ये जूनी शरत या नवी शरत का बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यदि जमीन जूनी शरत की है, यानी उनकी एंसिस्ट्रल लैंड है, और आप वो बेचना चाहते हैं, तो आप एनए करवा के आप अपने नाम पे फट से ले सकते हैं। लेकिन यदि जमीन एक नई शरत का जमीन है और बीच में कभी उसमें किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन वो फार्मर ने उल्लंघन किया है, तो उसके ऊपर अथॉरिटी यानी डेप्यूटी कलेक्टर एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, कोई भी जमीन आप किसी भी सोर्स से जब देख रहे हैं, आप एक लोकल एडवोकेट को आपके साथ जोड़ लीजिए, ताकि वो लोकल एडवोकेट क्या करेगा, ग्राउंड लेवल में उस जमीन को वेरीफाई करेगा और उस जमीन एनए कन्वर्जन हो सकता है या नहीं हो सकता है, रजिस्ट्री आपके नाम पे आसानी से होगी या नहीं होगी, या और भी कुछ किसी के जमीन आपके आसपास है जहां से एनओसी आपको लेना पड़ेगा, वो आपको गाइड करेगा। और आपकी जो प्रोसेस है, जो आपकी जो लैंड की जो खरीदी करने का जो प्रक्रिया है, आसानी हो जाएगा। बाकी दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी एक बहुत अच्छा लोकेशन है जहाँ पे 22 गांव की जमीन है। और ये स्मार्ट सिटी तो नहीं बोलेंगे, फिलहाल ये गांव ही है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसको बनते बनते टाइम जाएगा। एंटायर सिटी की मुश्किल से 5 या 6% एरिया डेवलप हुआ है, जिसको आप देख के अंदाज लगा सकते हो कि स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। तो ये एक प्राइमरी फेज है, एक इनिशियल फेज है। आज की तारीख में आपको एफोर्डेबल प्राइस में जमीन यहाँ मिलता है। दोस्तों, चाहे बेंगलोर, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, किसी भी शहर के लिमिट के बाहर, यानी 50-60 किलोमीटर दूरी पे जब जाते हैं, वहां पे आपको जमीन क्या प्राइस में मिलता है? गांव के अंदर आपको मुश्किल से 1200 या 1000 रुपये स्क्वायर फीट एनए जमीन मिलता है। लेकिन धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, एंटायर स्मार्ट सिटी में आज की तारीख में 1000 या 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट में जमीन नहीं मिलता है। तो कितने मिलता है? मुश्किल से, चाहे वो सिटी सेंटर हो, चाहे वो नॉलेज आईटी हो, चाहे वो हाई कॉरिडोर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल जोन हो, चाहे वो रेसिडेंशियल जोन हो। तो आप सोचिए, यहाँ पे हर प्रकार की जोन, यानी जो मोस्ट डिमांडिंग जोन आने वाले टाइम पे जो होगा वो है कमर्शियल लैंड। तो वहां पे भी आपको इतनी सस्ती में जमीन आज के तारीख में मिल रहा है। आपको निवेश करना है, समझ लीजिए एक 2 BHK फ्लैट जब हम मुंबई में, दिल्ली में खरीदते हैं, हमारा खर्चा होता है 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए खर्चा होता है। तो उतना ही अमाउंट में यदि हम आज धुलेरा में एक सिटी सेंटर या नॉलेज आईटी या हाईसेस में अच्छी रोड पे जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, तो आसानी से हम उसी जमीन के ऊपर हम आने वाले टाइम पे कुछ नहीं तो 6 से 7 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई स्कोप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर है। तो जब भी कभी आप धुलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करने के लिए सोचते हैं या उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप अहमदाबाद आते हैं, आप हमें संपर्क करिए और हमारे पास लगभग हर प्रकार के प्रपोजल आपके लिए है।
क्योंकि हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेके आपके पास नहीं जा रहे हैं या किसी एक साइट को लेके आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपको हम चाहते हैं कि एंटायर स्मार्ट सिटी की अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम पड़े। फिर आप और हम तय करेंगे कि आपकी निवेश कहाँ होनी चाहिए, जिसमें आपकी भी दिमाग लगेगा और हमारी भी दिमाग लगेगा। और सबसे पहले आपको हम लगभग एंटायर धुलेरा के बारे में अच्छे से एजुकेट कराएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम धुलेरा स्मार्ट सिटी विजिट में मिलेंगे। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार हमारे नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, आओ जो, टेक केयर।